हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक क्या है गाइस? हमारा है टॉपिक जो है विल पावर क्या है एंड विल पावर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे अंदर है तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। गाइस, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं और अगर वो काम हम नहीं कर पाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये काम हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, या फिर लाइक हमें कोई एग्जामिनेशन की हम किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें वो एग्जामिनेशन में जाकर के क्वालिफाई होना है, या फिर हम कोई भी काम करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है और अगर हम उसे एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं गाइस। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया वहीं पर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी गाइस, वही हमको नहीं करना है। और उसी से पता चलता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका विल पावर कितना वीक है, या फिर आपके अंदर विल पावर है कि नहीं है, आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है। गाइस, महात्मा गांधी जी की बात है। एक बार उनकी एक छोटी सी पेंसिल खो जाती है तो उनके जो मित्र रहते हैं वो कहते हैं कि एक छोटी सी ही पेंसिल तो है, जाने दीजिए, खो गई तो कोई बात नहीं है। पर वो उससे बहुत ढूंढते हैं और वो इस बात पर ये जवाब देते हैं, कहते हैं कि वो दोस्त, ये सिर्फ एक पेंसिल की बात नहीं है बल्कि ये मेरे भूलने की, मेरी याददाश्त की बात है। अगर आज मेरी भूल की वजह से मेरे पेंसिल खोई है तो कल को मेरी भूल की वजह से कोई बड़ा भी चीज़ हो सकता है, कोई बड़ी भी गलती मुझसे हो। तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि लाइव एग्जाम्पल है। बहुत साल पहले की बात है कि स्टैनफोर्ड के एक वैज्ञानिक द वाल्टर मिसल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को द मार्शमैलो नामक एक बुक में लिखा हुआ है। अभी भी वो चीज़ लिखी हुई है। और वो एक्सपेरिमेंट, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार था गाइस कि पहले 5 साल के बच्चों को, 10-15 बच्चों को लिया गया, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों को क्या क्या कर दिया गया कि उन बच्चों को एक साथ एक रूम में लाया गया और एक चॉकलेट रख दी गई। हर बच्चों को एक चॉकलेट दी गई। उसके बाद उनको ये बोला गया कि अगर वो चॉकलेट तुरंत खा लेते हैं तो उनको उसके बदले एक चॉकलेट मिलेगी, पर अगर वो चॉकलेट आधे घंटे के बाद खाएंगे तो फिर उसके बदले में उनको 2 चॉकलेट मिलेगी चॉकलेट खाने की। अब जो बच्चे तुरंत चॉकलेट खा लिए तो उनको तो एक चॉकलेट मिल गई, लेकिन जो बच्चे बाद में चॉकलेट खाए, आधे घंटे के बाद चॉकलेट खाए, उससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर कितना धैर्य है, उनके अंदर कितना ज़्यादा क्षमता है, उनका सेल्फ कंट्रोल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उनका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। गाइज, ये सिर्फ एक बच्चों के ऊपर ये जो टेस्ट था वो टेस्ट काफ़ी दिनों तक चला। लाइक 5 साल के जब वो थे तब भी ये टेस्ट किया गया, 6 साल के, 7 साल के, ऐसे धीरे धीरे वो टेस्ट काफ़ी टाइम तक चला। और उसके बाद ये देखा गया जिन बच्चों ने चॉकलेट पहले खा लिया था उन बच्चों का जो सेल्फ कंट्रोल था वो बहुत ही वीक था, और जिन बच्चों ने चॉकलेट लेट खाया, आधे घंटे वेट करके खाया, उनका जो सेल्फ कंट्रोल था खुद की बॉडी के ऊपर, खुद की मन के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जिसकी वजह से क्या पाया गया कि जो उनकी सेल्फ स्टडी थी, यानी कि जो उनका बैठ कर कंसंट्रेशन का जो पावर था, कंसंट्रेशन का पावर उनका बहुत अच्छा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनकी जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह से लग जाती थी, और उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे, यानी कि फैमिली में, फ्रेंड्स से सारे रिलेशन अच्छे थे। और प्लस उनका डाइवोर्स रेट जो था वो भी बहुत कम था। और वहीं दूसरी ओर जो बच्चे, जिन बच्चों ने अपना चॉकलेट 10 मिनट भी नहीं इंतज़ार कर पाए, जिन बच्चों ने अपना चॉकलेट तुरंत खा लिया था, उन बच्चों का डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा था, नौकरियां लगती थी तो छूट जाती थी, उनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं था। या तो वो ओवरवेट थे या तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्लिम थे, और इसके साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपको सेल्फ कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। अगर आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, विल पावर आपको बनाना है या अचीव करना है विल पावर के, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि विल पावर इज़ अ मसल विच वी कैन बिल्ड ऑन आवर डेली बेसिस प्रैक्टिस। यानी डेली बेसिस के प्रैक्टिस करके हम जैसे अपने मसल्स को ग्रो करते हैं, हम मसल्स को कट कर सकते हैं अपनी बॉडी से, ठीक वैसे ही विल पावर को भी हम डेली प्रैक्टिस करके अपने ऊपर इस अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके सेल्फ का। फिर क्वेश्चन ये उठता है गाइस कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ये विल पावर को अचीव कैसे किया जाए। तो गाइस, उसका सबसे अच्छा तरीका है पहला कि मेडिटेशन। पहला उसका तरीका मेडिटेशन है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर आप 2-3 घंटे या फिर कुछ समय, 2-3 घंटे तो नहीं पर आधे घंटे मान लीजिए, आधे घंटे तो आप मेडिटेशन करते ही करते हैं, ध्यान लगाते ही हैं।
जब आप मेडिटेशन करेंगे आधे घंटे 1 घंटे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल जो होगा वो अपने आप ही बढ़ेगा, बूस्ट होगा वो, और उससे आप खुद को पहचानेंगे। और क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा, आप स्टडी में अच्छे हो जाओगे, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला जो तरीका है विल पावर को बढ़ाने का वो यही है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अच्छे से। जब आप मेडिटेशन करोगे उसके बाद गाइस जो सेकेंड तरीका है विल पावर का स्ट्रांग होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका लंबा टिकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विल पावर लंबा टिकेगा तो फिर आप ज़्यादा टाइम तक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख पाओगे, और ज़्यादा टाइम तक सेल्फ कंट्रोल अगर आप रखोगे तो फिर ज़्यादा टाइम तक वर्क भी कर पाओगे, और कोई भी वर्क को आसानी से नेवर गिव अप के साथ अच्छे से कोई भी चीज़ को आप पा सकते हो। इसके विल पावर को स्ट्रॉन्ग के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। विल पावर को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपको उसमें इमोशनल एक्सपीरियंसेस को ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? इमोशनल एक्सपीरियंसेस को। इमोशनल एक्सपीरियंस, अभी आप सोचेंगे कि इमोशनल एक्सपीरियंस क्या है। इमोशनल एक्सपीरियंस यानी गाइज आपको अपने माइंड में कुछ चीज़ों को पिक्चराइज करके रखना होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको कभी किसी ने कुछ हर्ट किया है, किसी ने कुछ कहा है, तो वो चीज़ आपके माइंड में जो है एकदम अच्छे से पिक्चराइज हो चुकी है, माइंड में आपके सेट हो चुकी है। वैसे ही जब आप किसी चीज़ को माइंड में अपने पिक्चराइज कर लेते हैं, लाइक जब आप इमोशनली उस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो फिर वो चीज़ हमेशा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वो चीज़ हमेशा आपको याद रहती है। जैसे आपको कोई चीज़ पाना है, कुछ अचीव करना है, किसी कंपनी में सिलेक्शन लेना है या फिर किसी जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो आप पहले उसको मेंटली अपने माइंड में एक बार इमेजिनेशन में आप अपने उसको पिक्चराइज कर लीजिए, जिससे आपको उसको पाने में आसानी, जिससे आपको आपके विल पावर के साथ साथ आपके सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ इमोशनल चीज़ें जोड़ दी जाए, यानी भावनात्मक चीज़ें जोड़ दी जाए, तो आपका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका गाइस आपने जितने भी फिल्मी गाने देखे होंगे, सुने होंगे, सभी इमोशनल बेस ही होते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस बेस ही होते हैं, ना किसी डेटा बेस होते हैं, ना ही वो फैक्ट बेस होते हैं, ना ही वो किसी लॉजिक बेस्ड गाने होते हैं। वो सिर्फ किस पे बेस होते हैं गाइस? वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि गाइस इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर एक ड्रीम होता है, एक ड्राइव होता है, पुश होता है, एक पाने की इच्छा होती है, एक विजुअलाइजेशन होता है इमोशनल एक्सपीरियंस, और एक अचीवमेंट की भावना होती है जो हमेशा आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, जो हमेशा आपके साथ वर्क करता है, और इससे आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग भी हो जाता है। इसमें मैंने 2 तरीके बताए अपना विल पावर स्ट्रांग करने का। पहला तरीका है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करके आप अपना विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। जितना लंबा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही लंबा, उतना ही अच्छा आपका विल पावर होगा, उतना ही आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा, उतना ही अच्छी आपकी लाइफ होगी, उतनी ही जल्दी से आसानी से आप अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और जो दूसरा तरीका है गाइस वो सिर्फ ये है कि आपको जो है अपनी विल पावर के साथ, अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को ऐड कर। सो मैंने इसमें 2 तरीके बताए आपको अपने विल पावर को बूस्ट करने के लिए, आपको विल पावर को अपने इम्प्रूव करने के लिए। सो गाइज दिस इज प्रिया मिश्रा, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। एक लाइक्स में आपका कुछ नहीं जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, मुझे प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।